देवनगर की एक छोटी सी गली में 12 साल का आरव अपने परिवार के साथ रहता था। माँ, पापा और उसका छोटा भाई मिहिर। आरव की दुनिया बहुत सरल थी। स्कूल, दोस्तों की मस्ती और घर पर मम्मी के हाथ का खाना। लेकिन उसकी एक आदत बाकी बच्चों से अलग थी। उसे डायरी लिखने का बहुत शौक था। हर रात सोने से पहले वो अपनी नीली रंग की डायरी निकालकर दिन भर की बातें लिखता। कभी स्कूल की शरारतें, कभी पापा की डांट, तो कभी मम्मी के मजेदार किस्से। पर उस डायरी में उसके लिए सबसे खास था एक छोटा सा सपना, बड़े होकर एक कहानीकार बनने का। एक दिन कुछ बदला। सर्दियों की छुट्टियां चल रही थीं। एक सुबह आरव ने डायरी खोलकर देखा। उसमें बस एक पन्ना बचा था। अरे, अब क्या करूं? वो बड़बड़ाया। मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, बाजार से नई डायरी ले आओ, पर पहले ये सोचो कि आखिरी पन्ने पर क्या लिखना है। ऐसे पन्ने हमेशा खास होते हैं। आरव पूरे दिन इसी सोच में रहा। वो चाहता था कि आखिरी पन्ना कुछ अलग हो, कुछ ऐसा जो हमेशा याद रहे। शाम को मिहिर खेलते खेलते गिर गया और रोने लगा। आरव ने उसे उठाया, धूल झाड़ी और बोला, कुछ नहीं हुआ। देखो, तुम मुझसे बड़े बहादुर हो। मिहिर ने रुंधे स्वर में पूछा, तुम हमेशा मेरी मदद क्यों करते हो? आरव ठिठक गया। कभी सोचा ही नहीं था। वो हल्के से हंसते हुए बोला, क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। उस रात जब आरव ने डायरी खोली, उसे समझ आया, अक्सर कहानी हमारे पास ही होती है, बस हमें दिखाई नहीं देती। आरव ने आखिरी पन्ने पर लिखा, जिंदगी की सबसे अच्छी कहानियां किसी बड़ी घटना में नहीं होती। वे छुपी होती हैं मम्मी की हंसी में, पापा की नाराजगी में और छोटे भाई की पकड़ी हुई उंगली में। अगर प्यार साथ हो तो हर दिन एक नई कहानी है। पन्ना पूरा भर गया, लेकिन मन हल्का हो गया। उसने डायरी बंद की और महसूस किया कि शायद यही उसकी पहली असली कहानी थी। अगले दिन पापा ने उसे एक सुंदर सी नई डायरी दी। कवर पर लिखा था, अपनी कहानी लिखो। आरव ने मुस्कुराते हुए डायरी को छाती से लगा लिया। अब वो समझ चुका था कि कहानी लिखना सिर्फ शब्द भरना नहीं होता, ये उन पलों को पकड़ना होता है जो दिल में बस जाते हैं। वो बोला, इस बार पहली कहानी मिहिर पर लिखूंगा। मिहिर ने खुशी खुशी उसकी तरफ छलांग लगाई और दोनों खिलखिला उठे। गली की ठंडी हवा में भाइयों की हंसी गूंज रही थी और वहीं से आरव की नई कहानी शुरू हुई।